Hello bachcho, let's see the question. The question said that figure shows a 24-volt battery and 4 uncharged capacitor of the capacitance C1 is equal to 1 microfarad, C2 equal to 2 microfarad, C3 microfarad and C4 equal to 4 microfarad. If only switch S1 is closed, what is the charge on capacitor 1, capacitor 2 and capacitor 3 and capacitor 4? So एक कंडीशन दी हुई है जिसमें हमने यहाँ पर S1 स्विच को क्लोज किया है और सेकंड कंडीशन दी हुई है कि दोनों स्विच अगर हम क्लोज करते हैं तो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 और कैपेसिटर 4. सो फॉर ईच ऑफ देम हम हर एक के लिए हमें यहाँ पर चार्ज निकालना है. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. की कंसेप्ट, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. सो अगर हम यहाँ पर सिर्फ S1 जैसे कि फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि S1 इज क्लोज्ड, S1 हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर C1 C3 एक दूसरे को इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होंगे और वही C2 और C4 एक दूसरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होंगे. देयरफॉर द चार्ज फ्लोइंग थ्रू C1 एंड C3 विल बी सेम एंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू C2 एंड C4 विल बी सेम. देयरफॉर Q1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, Q3 एंड Q2 इक्वल टू Q4 in first case when S1 is, when only S1 is closed, only S1 is closed and Q1 equal to Q3 and Q2 equal to Q4. so ये चार्ज कितना होगा? As we know that this should become C1 into V1 is equal to C2 into V2 और वही यहाँ पर not C2 into V2 is here is C3 into V3 और यहाँ पर C2 into V2 is equal to C4 into V4. Now let us solve this. So जैसे कि हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन उन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 and C3 is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C3. So this become 1 upon C1 की वैल्यू है हमारे पास 1 and C3 की वैल्यू है 3. So therefore 1 plus 1 upon 3. This become 4 by 3, 1 by C13. Therefore C13 become 3 by 4, that is 0.75 microfarad. So equivalent capacitance of C1 and C3 कितना मिला? 0.75 microfarad. जबकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो वोल्टेज होगा, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेंस यहाँ पर जो वोल्टेज अक्रॉस होगा दैट विल बी द सेम फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 C3 और C2 और C4 के लिए. दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जो वोल्टेज होगा अक्रॉस दैट विल बी द सेम. हेंस चार्ज फ्लोइंग दैट इज Q1 is equal to Q3 is equal to, यहाँ पर क्या होगा, C equivalent that is 13 into V. So Q1 is equal to Q3. So ये कितना मिला हमें? 0.75 microfarad into 10 to the power minus 6 into 24. Q1 equal to Q3 equal to 18 into 10 to the power minus 6 coulomb. So Q1 is equal to Q3 is equal to 18 into 10 to the power minus 6 coulomb. Now same condition for the, यही सेम चीज अगर हम Q2 और Q4 के लिए करते हैं, so equivalent capacitance of the Q2, C2 and C4 becomes 1 by C2 plus 1 by C4. Therefore 1 by
C24 इक्वल टू 1 बाय C2, C2 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड और C4 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैरेड. So this become therefore this become C24 equal to 4 by 3. It is 1.33 micro or into 1.33 microfarad. Now Q2 is equal to Q4 is equal to C24 into V is equal to 1.33 into 10 to the power minus 6 into 24. So Q2 is equal to Q4 is equal to 24 into 10 to the power, not 24, it's 32 into 10 to the power minus 6 coulomb. Now this is the first case when only switch S1 is closed. Now सेकंड केस में कहा गया है कि दोनों स्विच अगर हम क्लोज करते हैं तो हर एक चार्ज की दैट इज Q1 Q2 और Q3 Q4 की उनकी वैल्यू कितनी होगी. देयरफॉर अगर हम सेकंड कंडीशन फॉलो करते हैं तो सेकंड कंडीशन के अनुसार जो सर्किट होगा, सर्किट विल बी लाइक दिस. C1 C3 C2 C4. सो अगर हमने C2 यहाँ पर अगर हम S2 क्लोज करते हैं सो वी विल गेट सर्किट लाइक दिस वेयर C1 और C2 एक दूसरे को पैरेलल है और C3 और C4 एक दूसरे को पैरेलल है और इन दोनों के पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है एक दूसरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है. नाउ हमने जैसे यहाँ पर देखा कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पैरेलल combination would be same. Therefore voltage drop across this would be, सपोज करो दिस इज डिनोटेड बाय V1. सो ये यहाँ पर V1 और इनके जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस विल बी V2. सो देयरफॉर V1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर V1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर V1 इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ C2 C3 plus C4 upon this is capacitance which is with respect to the voltage V2 and plus capacitance with respect to V1 plus V2, that is C3 और C4 into क्या होगा V. So therefore V1 इक्वल टू C3 और C4 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड प्लस दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, दिस इज माइक्रोफैरेड दोनों का. दिस इज C1, दिस इज C2 का 2 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड प्लस 4 माइक्रोफैरेड into V 24. So this become V1 equal to 7 by 10 into 24. So this become V1 equal to 16.8 volt. Therefore V1 जो वोल्टेज था that is corresponding to the C1 and C2, hence Q1 equal to C1 into V1, like that. Q1 equal to 16.8 into C1, that is 1 microfarad. Micro means 10 to the power minus 6. So this become 16.8
into 10 to the power minus 6 coulomb. Q1 equal to 16.8 into 10 to the power minus 6. This is both the switches closed. Q2 is equal to V2 into, not V2, V1 into C2. So this become 16.8 into C2 is 2 microfarad. This become 33.6 micro means 10 to the power minus 6 coulomb. Q2 equal to 33.6 into 10 to the power minus 6 coulomb. Now जैसे कि हमें पता है in this circuit V1 is equal to V1 plus V2. So you have value of V1 that is 24. Therefore 24 is equal to V1 is 16.8 plus V2. So therefore V2 equal to 7.2 volt. तो V2 कितना मिला 7.2 volt. Therefore Q3 equal to V2 into C3. This become V2 is 7.2 into C3, that is 3 microfarad into 10 to the power minus 6. So Q3 becomes 21.6 into 10 to the power minus 6 coulomb. Q4 is equal to V2 into C4, implies that Q4 equal to 7.2 into 4 microfarad, that is 4 into 10 to the power minus 6. Q4 equal to 28.8 into 10 to the power minus 6 coulomb. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.